हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप फ्यूचर ऑप्शन की तरह प्रॉफिट कमा सकते हैं और इसमें आपका रिस्क भी बहुत कम रहेगा। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है एमटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है लोन लेवरेज जो ब्रोकर देता है अपने बिहाफ पे आपको ट्रेड करने के लिए या फिर स्टॉक्स खरीदने के लिए। ठीक है, अब एमटीएफ स्ट्रेटजी का फ़ायदा हम जो है स्टॉक्स में ले सकते हैं। बेसिकली सभी स्टॉक्स में नहीं ले सकते, सभी स्टॉक्स में एमटीएफ स्ट्रेटजी नहीं प्रोवाइड होती है, कुछ ही स्टॉक्स में होता है, बट 3 से 4 गुना तक हो जाता है। ठीक है, अब इसकी 2 पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। एमटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में 2 पॉजिटिविटी होती है। पहली पॉजिटिविटी क्या है? बाइंग पावर। ठीक है, बाइंग पावर का मतलब है आपकी जो बाइंग पावर खरीदने की क्षमता है उसको इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये हैं, लेकिन अगर आप एमटीएफ में ट्रेड करते हैं, एमटीएफ में स्टॉक्स खरीदते हैं, तो आप 20,000 रुपये से 80,000 या फिर 1 लाख तक के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अब इसका दूसरा जो सबसे पॉजिटिव चीज़ होती है, एज अ आप उन स्टॉक्स को एज अ जो है डिलीवरी खरीद सकते हैं। अब डिलीवरी खरीदने के लिए आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, बट अगर आप उस डिलीवरी को एमटीएफ स्ट्रेटजी से लेंगे, एमटीएफ में लेंगे, तो आपको कम पैसे में 1 लाख 1.5 लाख जो भी आपका जैसे वो डिपेंड होता है स्टॉक्स के ऊपर, उतने तक आप जो है मार्जिन ले सकते हैं और इसे आप होल्ड कर सकते हैं। मार्जिन होल्ड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है जो बहुत ही मार्जिन होता है, बहुत ही थोड़ा होता है। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ स्क्रीन पे चल के कि हम इस फैसिलिटी का यूज़ किस तरीके से ले सकते हैं और चार्जेस एक्सेट्रा क्या है, लेवरेज में आपका चार्ज क्या है, प्लेज क्या होगा इसमें, फिर इससे आप मतलब किन किन स्टॉक्स में हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आइए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम एमटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं स्टॉक्स खरीदने के लिए। फ्रेंड्स, देखिए, ये हम मेन पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे सर्च बार आपको दिया है, सर्च आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं जिसमें आप एमटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली आप उन स्टॉक्स को सर्च करेंगे जो कि रिसेंटली आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये स्टॉक्स कल या फिर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ये 10 से 15% या फिर 10 से 15 रुपए बढ़ सकता है। ठीक है, आप वही स्टॉक्स सर्च करेंगे। बेसिकली आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, स्टॉक्स आप 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक आपका ये बेस्ट स्टॉक्स होता है एमटीएफ में ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। बट अगर आपको सेफ चलना है तो आप इससे ज़्यादा के भी खरीद सकते हैं, वो आपके रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम मान लीजिए अब हम चलते हैं स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, अप्लाई कराते हैं, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्टॉक सर्च करके दिखाता हूँ जिसका नाम है आईआरसीटीसी। बेसिकली ये रेलवे स्टॉक्स है जिसमें लिखा भी है इंडियन रेल टूर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आईआरसीटी स्टॉक्स में हम चलते हैं, देखते हैं इसकी प्राइस क्या है। इसका प्राइस चल रहा है अभी 951 रुपये का। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली बाय के ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ पे बाय में आपको डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि हमें जो है क्या करना है, हमें जो है एज ए एमटीएफ स्ट्रेटजी का यूज़ करना है। तो हम इस स्टॉक्स को जो है मान लीजिए यहाँ पे हम चलते हैं, एक स्टॉक्स हमें खरीदना है एमटीएफ में। अगर ये अभी इसका रेट कितना चल रहा है, अभी इसका रेट चल रहा है 951 रुपीज़, बट अगर आपको इसे एमटीएफ में लेना है तो इसमें सिर्फ आपको 222 रुपये देने पड़ेंगे, 222 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको 4 इंटू का लेवरेज आपको मिल रहा है, लेकिन पे लेटर में 4 इंटू का लेवरेज मिल रहा है। अभी डिलीवरी में आप इसे डिलीवरी में ले सकते हैं, बट ये डिलीवरी से अलग कैसे है? डिलीवरी में अगर आप इस स्टॉक्स को खरीदते हैं तो आपको पूरा 951 रुपये पेमेंट करना होगा। समझ रहे हैं? 951 रुपये पेमेंट करना होगा, प्लस चार्जेस तो आपको मेनली वही लगता है जो इसमें लगते हैं। अगर आप इस चीज़ को डिलीवरी में लेते हैं तो एक स्टॉक्स के लिए 951 रुपीज़ का जो है पूरा पेमेंट करना पड़ता है। बट अगर इसे पे लेटर बेसिकली एमटीएम में खरीदते हैं तो आपको जो है चार्जेस सेम लगेंगे, बट चार्जेस देख लीजिए, चार्जेस आपका सेम लग रहा है 1.13, बट आपका वो जो मार्जिन आपको ब्रोकर दे रहा है 221 रुपीज़ का, वो आपके लिए फ़ायदा है। तो आपके लिए फ़ायदा इसमें सबसे बड़ी ये है कि अगर आपको लगता है कि कल ये स्टॉक्स 20 रुपये बढ़ जाएगा, परसों ये स्टॉक या फिर 4 दिन में ये 20 रुपये बढ़ जाएगा, बट आपके पास 20,000 रुपये है, तो अगर आप एमटीएफ में ट्रेड करेंगे तो 1 लाख तक के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट कल जो है 5,000 रुपये होने होगा तो उससे आपको 25,000 30,000 तक प्रॉफिट हो जाएगा। ये मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, बट इसके लिए आपको उससे ज़्यादा लोन भी लेना पड़ेगा, उतने ज़्यादा आपके पास पैसा भी होना चाहिए। बेसिकली ये जो है बाइंग पावर को इंक्रीज करता है एमटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब हम यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम एक स्टॉक यहाँ पे खरीद लेते हैं एमटीएफ का फ़ायदा उठा के। अब यहाँ पे जब आप बाय करेंगे, बाय करने के बाद कंफर्म हो जाएगा। बेसिकली अभी तो क्योंकि मैं मार्केट बंद होने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसके आपको 2-3 रूल्स बता देता हूँ, चार्जेस क्या लगते हैं और सब क्या लगते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली चार्ज क्या है, अगर आप
उस मतलब आपने अगर 20,000 रुपए से 1 लाख तक का एमटीएफ स्ट्रेटजी यूज़ किया, ठीक है? अगर आपने 80,000 रुपए आपने लोन लिए, मार्जिन लिए हैं, तो पर डे के हिसाब से T+2 डे बाद मतलब ट्रांज़ैक्शन के 2 दिन बाद 0.049% आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और वो एनुअली 18% होता है। मतलब साल भर का 18%। अगर आपने 1 लाख रुपए लोन लिया है, तो उसका साल भर का 18% लगेगा और डेली का 0.04%, 0.049% डेली लगेगा। या फिर आप डेली दीजिए या फिर आप मंथली दीजिए या फिर जो है आप ईयरली उसे पे कर सकते हैं। बेसिकली एमटीएफ स्ट्रेटजी यही होती है। अब इसमें क्या है, अब इसका एक और आपको बता देता हूँ, अगर आप उस स्टॉक्स को एफटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अगर आप उसे जो है एज अ डिलीवरी रखना चाहते हैं, मान लीजिए आपने अभी खरीदा, मान लीजिए आपने 10 बजे उस स्टॉक्स को एफटीएफ स्ट्रेटजी से खरीदा, वो आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप सेल कर सकते हैं उसको, आप तुरंत सेल कर सकते हैं उस स्टॉक्स को। बट अगर आपको लगता है नहीं, मुझे अभी 3 से 4 दिन होल्ड करना है, एज अ स्विंग ट्रेडिंग करनी है इसमें, तो आप 7 से 8 दिन तक, 9 से 10 दिन तक होल्ड करना है, तो आप मार्जिन आपको जो है उस स्टॉक्स को बेसिकली उसके ऊपर जो है आपको 3 बजे से लेके 9 बजे तक, मान लीजिए आपने स्टॉक एक पार्टिकुलर डेट पे खरीदा, तो आपको उसी दिन अगर आप उस स्टॉक्स को जो है 10 से 15 दिन होल्ड करना है, तो आप उस स्टॉक्स को जो है 3 बजे से लेकर 9 बजे के अंदर उसे आप प्लेस कर देंगे। प्लेस का मतलब होता है गिरवी रखना। तो आपको कहाँ गिरवी रखना होगा, आपके पास जो है जो मैसेज आएगा, आप वहाँ से प्लेस कर देंगे ब्रोकर के पास, ठीक है? ब्रोकर के पास प्लेस कर देंगे। उस प्लेसिंग कॉस्ट क्या है, 20 रुपये, ब्रोकरेज 20 रुपये प्लस जीएसटी। अगर आपने 100 स्टॉक्स खरीदे हैं तो 20 रुपये प्लस जो जीएसटी लगेगा, 1,000 खरीदे हैं, 20 रुपये प्लस जीएसटी। बेसिकली एक स्क्रिप्ट का, एक स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि अगर आपने टाटा पावर के 1,000 स्टॉक्स खरीदे तो 20 रुपये प्लस जीएसटी। अगर आपने उसी के साथ जो है रिलायंस के 1,000 स्टॉक्स खरीद लिए तो 20 रुपये प्लस जीएसटी, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप एक स्टॉक्स खरीदेंगे तभी 20 रुपये प्लस जीएसटी, अगर आप 100 स्टॉक्स खरीदेंगे तब भी 20 रुपये प्लस जीएसटी, यही चार्ज लगता है। बेसिकली अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरा आज प्रॉफिट हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप जो है उसे प्लेज मत करिए। बट अगर आप 2 दिन से ज़्यादा, 10 दिन ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं, तो आप उसे प्लेज कर दीजिए। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका वो स्टॉक्स, अगर आपने उसे 3 बजे से लेकर 9 बजे तक प्लेज नहीं किया, ठीक है, तो आपका वो स्टॉक जो है, जो आपने एमटीएफ स्ट्रेटजी खरीदा है, उसे आपका ब्रोकर अपने बिहाफ पे उसे सेल कर देगा 7 दिनों के अंदर अंदर। जो भी प्रॉफिट होगा, आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा, 10,000 प्रॉफिट में सेल कर देगा, लॉस हो रहा है लॉस में सेल कर देगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक होल्ड करना चाहती हैं उस स्टॉक्स को, तो आप जो है सबसे अच्छा है आप उसे प्लेस कर दीजिए। प्लेसिंग कॉस्ट भी उतना रुपए नहीं है, ये बहुत ही मार्जिन रुपए, मतलब बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? यही होता है एमटीएफ स्ट्रेटजी। यहाँ पे आप कंफर्म कर लेंगे तो आपको प्लेस करने का रिक्वेस्ट भी आ जाता है। बेसिकली आपको उसे पे लेटर में करना हो। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए आपको मार्जिन यहाँ पे 4% का मिला था, बट अब यहाँ पे एक स्टॉक्स और ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर आपने बाय किया है, यहाँ पे आप मार्जिन देख सकते हैं 2 इंटू का, मतलब 2 गुने का मार्जिन है। अगर ये 100 रुपये का है तो आपको मार्जिन 50 रुपये मिलेगा। ऐसे ऐसे स्टॉक्स है। एक स्टॉक्स और लेता हूँ, ये देखिए टाटा पावर का ये स्टॉक है। बेसिकली इस पे आपको जो है 4 गुने का जो है मार्जिन आपको मिलता है। मार्जिन वही 4 गुने का लोन आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पे डिलीवरी में वही स्टॉक खरीदते हैं तो आपको टोटल 357 रुपीज़ यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। बट अगर आप वो स्टॉक्स एज अ पे लेटर या फिर एमटीएफ में खरीदते हैं तो 82 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं, ठीक है? इससे आपको पता लग सकता है, पता लग रहा है कि कितना बेहतरीन है ये एमटीएफ स्ट्रेटजी। लेकिन आप इस स्ट्रेटजी का तभी यूज़ करिए जब आपको लगता है हाँ 3 से 4 दिन में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे आप जो है ये आप फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन में आप जो है अनसर्टेन होते हैं, ठीक है? अनसर्टेन में आपके लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। बेसिकली आप गाइडलाइन जानते हैं, सेबी बताता है कि 90% 90 दिनों में, पहले 90 दिनों में 90% लोगों का लॉस होता है, 90% अपना कैपिटल गंवा देते हैं। बट अगर आपके पास कैपिटल है, आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी में ट्रेडिंग ये बेहतरीन आ गई है एमटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से। बट आप उन्हीं स्टॉक्स खरीदिए जो कल या परसों 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर बढ़ जाए। वो स्टॉक्स नहीं कि नहीं मुझे इसको होल्ड कर लूँगा, ये 1 रुपये का स्टॉक है, ये 10 दिन या फिर 1 साल बाद बढ़ेगा, ऐसे नहीं। आप उस स्टॉक्स खरीदिए जो 10 दिन 5 दिन के अंदर अच्छे खासे रिटर्न देने वाले हो, 10 रुपये 15 रुपये बढ़ने वाले हो, आप उसे बल्क में खरीद सकते हैं। बेसिकली आपको पता चल गया कि आपको बाइंग पावर को ये बढ़ा रहा है, ठीक है? तो आपको एक और बता दे रहा हूँ, 0% इंटरेस्ट लगेगा पहले जो है 50,000 रुपये पे 30 दिनों के अंदर। पहले 30 दिनों में आपको कोई इंटरेस्ट डेली बेसिस वाले नहीं देनी है, आपको जो है 0% इंटरेस्ट लग रहे हैं। अब बेसिकली इसमें जो है देखिए, अब 2 सिचुएशन और आपको ये सबसे बड़ी चीज़ बता देता हूँ, 2 सिचुएशन बता देता हूँ जिसमें आपका ये जो है ऑटोमेटिक सेल ऑफ हो जाएगा। पहला सिचुएशन आपको बता दिया, अगर आपको उसे 7 दिन से ज़्यादा होल्ड करना है तो 3 बजे से लेके उसी दिन 3 बजे से लेके 7 बजे तक, 3 बजे से लेके 9 बजे तक इसे आपको जो है प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस का कॉस्ट मैंने बता दिया।
बट ये दूसरा है, अगर आपको मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाता है, मार्जिन शॉर्टफॉल के ऊपर मैं एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अगर आप मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाता है, फिर भी आपका शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। आप मार्जिन शॉर्टफॉल का मतलब आपने जो मार्जिन पे किया है 20,000 10,000 रुपये, अगर स्टॉक्स 5% या 10% डाउन हो गए तो फिर आप उसे जो है, आपके पास मैसेज आ जाएगा, अगर आप तब आप उसे जो है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे फंड प्रोवाइड कराइए ब्रोकर को, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या है इसमें। पहला है, आप इसे डायरेक्टली कुछ नहीं करना, आपको सर्च बार में जाना है। यहाँ पे आप सर्च बार गए, सर्च पे गए, सर्च आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने IRCTC का एक स्टॉक्स सर्च किया, यहाँ पे 951 रुपीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे हम बाय के ऑप्शन पे जाते हैं, बाय में आप नंबर ऑफ शेयर डालिए, अब डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर सब कुछ आप यहाँ पे आपको पे लेटर पे जाना है। पे लेटर जाने के लिए आपको देखिए एक नंबर ऑफ शेयर जितने आपको खरीदने हैं आप उतना सर्च कर सकते हैं। देन लिमिट में मार्केट में जिस तरीके से आप ऑर्डर करिए आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। आपने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे देखो आपको उसी स्टॉक्स को 951 रुपीज़ इस स्टॉक्स को खरीदने के लिए 222 रुपीज़ सिर्फ देने पड़ रहे हैं। आप यहाँ पे बाय ऑर्डर कर देंगे, डायरेक्टली ये तुरंत बाय हो जाएगा। ठीक है, तुरंत ये बाय हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आप उसी दिन कट कर लीजिए, बट अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आपको होल्ड करने के लिए मैंने बता दिया कि आप उसे प्लेस तभी करेंगे जब आप उसे ज़्यादा दिनों तक होल्ड करना चाहते हैं। बट आपको अगर उसे आप प्लेस करते हैं तो 20 रुपये प्लस GST आपका पर स्क्रिप्ट पे चार्ज लगेगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ यही है MTF स्ट्रेटजी का। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके पास कम कैपिटल है और वो जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और उन्हें फ्यूचर ऑप्शन या तो पता ही नहीं है या तो फिर उन्हें पता है बट वो उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ऐसी स्ट्रेटजी और जाननी है तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें।